सफलता के शिखर पे जाना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी भावनाओं को समझना। सारी दुनिया बोल रही है अपने गोल को वाई के साथ कनेक्ट करो, लेकिन मैं उससे पहले कुछ और बताना चाहता हूं। पहले अपनी भावनाओं को समझो, और भावनाओं में भी सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट है पहले समझो। आपको मालूम है जब भी हम अपनी भावनाओं को नहीं समझते और उसके अगेंस्ट काम करते हैं तो वो गुस्से में तब्दील हो जाता है, और जब वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन के साथ साथ फिर हमें अलग अलग तरह की फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका सीधा इंपैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। कभी इस एंगल से सोचा है आपने? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें और उसे कैसे सही तरह से इस्तेमाल करें। यानी कि देखो, मैं आपको ना बहुत लॉजिकल बात बताने वाला हूं। एनर्जी है, अगर आप उस एनर्जी का टेस्ट करवाएं तो एग्रेशन और एंथुसियाज्म में कोई फर्क नहीं मिलेगा साइंटिफिकली, लेकिन फर्क क्या है साइकोलॉजिकली। इमोशंस जुड़े हुए हैं अगर आपकी एनर्जी के साथ पॉजिटिव तो उत्साह एंथुसियाज्म, लेकिन उसी एनर्जी के साथ नेगेटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं, नकारात्मक विचार जुड़े हुए हैं, बुरी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, वही एग्रेशन में बदल जाएगा। मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं अभी लिखिए यस। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में स्केल अप करना, अगर आप चाहते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपको 4 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साइंटिफिकली आपकी एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिवली शिफ्ट कर देंगे। तैयार हो मेरे साथ? हमेशा एक बात जरूर याद से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपके नकारात्मक विचारों से ही, आपके इमोशन से ही आपकी हैबिट डेवलप होती है, और हैबिट से पहले बिलीफ डेवलप होता है। जब जब आपके पास नकारात्मक नेगेटिव मेमोरीज होंगी ना, वहां से आपका बिलीफ भी नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव बिलीफ होगा तो इमोशंस को हिट करेगा, आपका बटन दूसरों के पास रहेगा, आप बहुत जल्दी पोक हो जाएंगे और आपका और ज्यादा बिलीफ सिस्टम नेगेटिव होता जाएगा। तो आपके नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव में शिफ्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसी कोई समस्या आए, जब आपको पता है कि आप गुस्सा करने वाले हैं तो कॉन्शियस एफर्ट लगाइएगा। तो पहली जो टेक्निक है वो दलाई लामा जी ने बताई है, जिसे बोलते हैं डिलेड रेस्पॉन्स। क्या करना है इसमें? आपको गुस्सा आ रहा है, मैं काउंटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। दलाई लामा जी बोलते हैं जब आपको गुस्सा आ रहा हो ना, अपनी सांसों को अंदर जाते हुए काउंट करना है और फिर बाहर आते हुए देखना है। कैसे? अभी एग्रेशन आ रहा है, सामने वाला व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है या मैं किसी परिस्थिति से परेशान हूं, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान ले जाऊंगा और काउंट करूंगा। काउंट याद से करना, मैं लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे का क्या लॉजिक है। 1 2, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो ऐसे अपने 20 काउंट तक सांसें काउंट करनी है। जैसे 20 काउंट तक काउंट हो जाए, अगली बार वापस शुरू करना, 21 से लेकर 30 तक सांस काउंट करनी है और छोड़ते हुए महसूस करना है। फिर 30 से 40, ऐसे अगर आप इसको 10-10 के ब्रेक में भी करेंगे, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आपका ब्रेन जो है ना, काउंटिंग वर्ड हमने बार बार बोला है। क्यों? क्योंकि इससे आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होता है। आपका गुस्सा इमोशनल ब्रेन पे है, इमोशन से आप लॉजिकली जब शिफ्ट होते हैं तो आपको परिस्थिति सर्कमस्टेंस जल्दी समझ में आता है, आपका कॉन्सेप्चुअल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जो हमारा फ्रंटल लोब है। जैसे वो एक्टिव होगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आप रिस्पॉन्ड लेट करेंगे और उस परिस्थिति में आप नेगेटिव होने से बच जाएंगे। याद रखिए, जब भी हम गुस्सा करते हैं उसके बाद एक स्टेटमेंट जरूर पास करते हैं, काश मैं 5 सेकंड के लिए चुप रह जाता, काश मैं 30 सेकंड के लिए अपना ध्यान भटका लेता। उस काश से बचना है ना, तो ये वाली एक्टिविटी याद से कर लेना। इंटरेस्टिंग है, अपना साथ साथ रिस्पॉन्स बताते जाना, और ये दिन में 3-4 बार कर सकते हो आप। ये एक्टिविटी अगर आपने की है तो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, किस चीज की वेट कर रहे हो? इतना काय का गुस्सा है भाई, कर लो अभी, और लाइक तो साथ साथ बनता है। दूसरा हम चलते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक की तरफ। देखिए, आपने बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में सुना होगा, मैं आज बात करने वाला हूँ बैकवर्ड स्टेप। यानी कि अगर आप कहीं ऐसी सेफ प्लेस पे हैं जहां से आप पीछे चल सकते हैं। कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज से किसी समय परेशान हैं, एक बार के लिए उस जगह को छोड़ दीजिए। इसमें भी वही करना है। आपके साथ कोई बात चल रही है या आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और आपके पास मौका है, तो थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेप कीजिए, यानी कि पीछे की तरफ चलना है। इंटरेस्टिंग क्या है इसके अंदर, जब आप पीछे की तरफ चलते हैं ना, तो आप लॉजिकली स्मार्ट हो जाते हैं। कैसे? आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा? मैं पीछे जा रहा हूँ, गिर ना जाऊं, चोट तो नहीं लगेगी, अचानक ऐसा पूरा ध्यान आपका उस परिस्थिति से शिफ्ट होकर लॉजिक पर चला जाएगा, और वही आपको करना है। आपने 10 कदम भी पीछे लिए ना, आप लॉजिकली ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, उस भावनात्मक परेशानी से बाहर आ जाएंगे और आपका रिस्पॉन्स लेट होगा, जिससे आप उस
गुस्से से होने वाली कोसिक्वेंस से, उससे होने वाले जितने भी नुकसान से बच जाएंगे। देखो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, करने की इतनी सी भी नियत रखते हो ना तो कर लोगे। अगर बहाने ही मारने हैं तो सारी दुनिया बहाने मारती है, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, जो साइंस बोलती है मैं वो आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ। ये टेक्निक कैसे लगी साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताओगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा मेरा कोई एक सवाल है आपसे, कभी आपने सोचा है आज आप जहाँ खड़े हो वो किस वजह से खड़े हो? वो आपके पास्ट के डिसीजन की वजह से खड़े हो। और जो पास्ट के डिसीजन है अगर आपने भावनाओं में बह के लिए हैं, गुस्से में लिए हैं, एग्रेशन में आके लिए हैं, फ्रस्ट्रेशन में लिए हैं, एंजाइटी में लिए हैं, तो क्या लगता है आपको आपने अच्छे काम किए हैं? आज हम सिर्फ अपराध बोध में हैं या फिर एक तरह की टेंशन में है, एक तरह की गिल्ट में, यार क्यों किया हमने? उससे बाहर अगर आना है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। अच्छा उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है आपने कभी सोचा है? जितने आपके नेगेटिव डिसीजंस हैं, नेगेटिव इमोशंस की वजह से, उससे आपका फ्यूचर भी तो स्टेक पे आ गया। क्योंकि जो फ्यूचर के लिए आप डिसीजन लेने वाले हो कब लेने वाले हो? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट आपकी स्टेट क्या है? नेगेटिव बिलीफ के साथ। अगर नेगेटिव बिलीफ के साथ स्टेट है तो आगे कैसे इंप्रूव करोगे मेरे दोस्त? तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, उस इमेज को चेंज करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, पहले जो इमोशंस मैंने स्टोर कर लिए हैं उसको तो बाहर निकालूं। देखो अगर किसी कमरे में गंदगी पड़ी है तो सफाई करने का पहला नियम ये है कि पहले गंदगी को बाहर निकालो, फिर नई चीजें अंदर आएंगी। सही कह रहा हूँ? तो नेगेटिव इमोशंस कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे बॉडी में अलग अलग मेरिडियन पॉइंट्स हैं, एनर्जी स्टोर्स हैं, वहां जाके स्टोर होते हैं। तो जो पहला है ना वो यहाँ पर, जहाँ मैंने माइक लगा रखा है ना, ये देखो ये थाइमस पॉइंट है। इस थाइमस पॉइंट पे बहुत सारे इमोशन स्टोर हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने गांव वाली चीजों को याद करो। पहले जब भी किसी घर में कोई भी दुखद घटना हो जाती थी तो लेडीज कैसे रोती हैं? ऐसे छाती पीट के। क्यों रोती थी? कारण यहाँ तक थाइमस पॉइंट है, यहाँ से दुख, दर्द, किसी भी तरह का इमोशन है वो यहाँ स्टोर है, वो बाहर निकल जाता था। इसलिए पहले बोला जाता कि यहाँ पर टैप करो। ये एक तरीका था टैप करने का। तो यहाँ पर जितने भी इमोशंस है ना, यहाँ जो स्टोर है उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जहाँ आईब्रोज एंड हो रही हैं, ये वाला इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारे बहुत सारे इमोशंस स्टोर हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह दो फिंगर्स लीजिए। आई एम काम, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम काम, आई एम रिलैक्स। मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन बहुत शांत है। ऐसे आप कम से कम 4 से 5 मिनट तक टैप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जो मैंने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना लिया है, नकारात्मक मेमोरीज मेरे मन में हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, किसी और को देख के जेलसी होती है, किसी और की खुशी देख कर इरिटेशन हो जाती है, या किसी को देख कर ऐसा लगता है इसने मेरे साथ ये किया, वो सारी की सारी भावनाएं आपके केमिकल सिस्टम को बिगाड़ रही हैं, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब कर रही हैं। बाहर निकाल दो। करने वाले हो, टैपिंग करने के बाद कैसा लग रहा है याद से बताना। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद से इस वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते रहना उन लोगों के साथ जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ। आपने किसी भी तरह के इमोशंस को स्टोर किया, आपकी एनर्जी को हम कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाने के लिए, आपके बिलीफ सिस्टम को हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लीन करके पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब है नई इमेज को बनाने की बात। सारे सेटल स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपकी इमेज, आपकी इंटरनल इमेज, जहां हमारा सेल्फ लव कम हो जाता है ना, उसको भी चेंज करना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन की हम हेल्प लेंगे। तो हमारा जो 4th स्टेप है वो है विजुअलाइजेशन। आपने गुस्सा कर लिया, आपसे कुछ गलत हरकत हो गई, आपकी वजह से कोई परिस्थिति बिगड़ गई, या आपको कोई ऐसी कोई चीजों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से आपका बिल्कुल मन खराब हो चुका है और आपके रिएक्शन से और बात बिगड़ चुकी है। तो अब क्या करना है? आपने विजुअलाइज करना है, मुस्कुराते हुए बैठ जाना है, सपना देखना है, वापस उसी परिस्थिति को क्रिएट करना है आंखें बंद रखते हुए। और अब आप वो रिएक्शन नहीं देंगे जिसकी वजह से सारी बात बिगड़ी थी। आपके सामने वापस वही व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, और आप शांत मन से सुन रहे हैं, बिल्कुल शांत मन से। और क्योंकि आपने रिएक्ट नहीं किया इसलिए वो बात बहुत जल्दी सॉल्व हो गई और किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं हुआ, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना फाइनेंशियल, ना इमोशनल। और अब आप उस परिस्थिति के राजा हैं। लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं कि यार व्यक्ति कितना सॉलिड है यार, कितना सामने वाले ने बदतमीजी करी फिर भी कितना शांत है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, कितना ऑरा स्ट्रॉन्ग है इसका। ऐसा विजुअलाइज कीजिए। जैसे जैसे आप विजुअलाइज करेंगे वैसे वैसे आपकी इमेज इंटरनली चेंज होती जाएगी और गुस्सा दूर होता जाएगा। ये चारों स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिकली प्रूवन है। करेंगे तो फायदा मिलेगा और इसे शेयर करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उन लोगों तक ये बात जाएगी जिनको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। ये वीडियो कैसा लगा आपको? ये आप करने वाले हैं,
ये मैं मान के चल रहा हूँ। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आप तक नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।